So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes Anywhere Anything। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एक एक पार्ट में उसे मैंने डिवाइड करके आपके सामने रखा है कि यानी कि सीरियल नंबर दोनों का सेम है। लेकिन क्या हुआ था कि जो वीडियो एडिटिंग ऐप है वे सब अपडेट हुई और अपडेट होने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और जो दूसरी ऐप्स है मैंने उनसे करने की कोशिश करी कि दोनों को मर्ज कर दूं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वे पेड थे, पता नहीं काइन मास्टर वगैरह किसी से नहीं हुआ। ठीक है ना, तो फिर मैंने अब जो वीडियो होगी वो 15 मिनट की ही होगी। अगर जो 15 मिनट से ज्यादा की बनी तो एक ही दिन में एक ही सीरियल नंबर की दो वीडियो आ जाया करेंगे, ठीक है ना। तो बिना टाइम गवाए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। जैसे कि पहली बात तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज, और मैं आपको पढ़ा दूं यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री। ठीक है ना, पिछले जो हमने कंप्लीट करा था वो हमने क्या कंप्लीट कर चुके थे, हम कंप्लीट कर चुके थे आपका चैप्टर 7 अशोका ग्रेट एम्पायर हु गेव अप वॉर। अशोक एक महान शासक जिसने युद्ध का त्याग किया, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 8 से, विटियल विलेजेस थ्रिविंग टाउन्स, यानी कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और अल्फा क्लासेस को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो है ऑफिशियल OHAC। माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज, और तो आपने ये जो सर्टिफिकेट है ये अभी आपको शो हुआ होगा, वो आपने देख ही लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा अब। ठीक है ना। तो आयरन टूल एंड एग्रीकल्चर, यानी कि लोह के औजार और खेती। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो जब जो हमारा उपमहाद्वीप है यानी कि जो एशिया है, उसमें लोह का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हो गया था। तो अप्रोक्स 3000 ईयर्स बैक। देखो अगर जब मैं 3000 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3000 BC, यानी कि आज से 3000 साल पहले, यानी कि अप्रोक्स 1000 BC के करीब। ठीक है ना, क्योंकि भाई 2020 तो चला हुआ है, तो उसमें से हजार और घटाओगे तो करीबन 1000 BC के करीब। ठीक है ना, BC के करीब। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, महापाषाणों में कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलने लगे। इस टाइम क्या हुआ 3000 साल पहले कि जो लोहे के जो सामान थे, जो औजार थे या हथियार थे, वे जो कब्रों में थे ना वे बहुत ज्यादा मिलने लगे भाई। कब्रों के साथ भाई मैंने आपको बताया कि भाई क्या होता था कि भाई किसी को दफनाया तो उसकी रोजमर्रा की चीजों के साथ उसे दफना देते, तो पता नहीं वहां पे कब्रों के साथ लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलने लगे। फिर 250 वर्ष पहले औजार का उपयोग बढ़ा। कितने, अब भाई 3000 साल पहले तो ये सब होना शुरू हुआ। फिर अप्रो 2500 ईयर्स, तो अप्रोक्स 2500 ईयर्स बैक ना क्या हुआ, इनका जो हथियारों का जो यूज था वो बढ़ गया, यूज इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, इंक्रीज हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं इरिगेशन की। अगर जो पूरी हेडिंग दूं तो पूरी हेडिंग कुछ इस तरीके से है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। ठीक है, अभी हमने क्या कंप्लीट करा, आयरन एंड आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि आपका लोहे के औजार और खेती। अब हम बात कर रहे हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। देखो इरिगेशन की बात करो तो जैसे ही लोहा आया तो लोहे ने एक क्रांति का काम करा। देखो अब तक क्या हो रहा था, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में क्या बताया कि भाई अब तक क्या हो रहा था कि भाई लोहा है, लोहा है, उसका क्या यूज हो रहा था कि वो सॉरी, अब तक लोहा नहीं था। अब तक क्या हो रहा था भाई, हथियार किस चीज के, लकड़ी के, पत्थर के। अब अचानक से लोहा आया, तो लोहा किसे, भाई लकड़ी को आराम से काट देगा। तो भाई हथियार बड़े अच्छे से यूज होने लगे। अब तक क्या हो रहा था, लकड़ी के हल हो रहे थे, लकड़ी के हल ज्यादा जमीन में नहीं जाएंगे। अब लोहा है, ज्यादा पहना होगा, ज्यादा भारी होगा, तो वो जमीन में और ज्यादा अंदर जाएगा और सिंचाई का काम बहुत अच्छे से करने लग गया। ठीक है ना। फिर अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे गांव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, गांव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस चीज में, इसमें, इस चीज में, सिंचाई में। अब देखो जब तक गांव अच्छी तरीके से समृद्ध नहीं होंगे, अच्छी तरीके से खेती नहीं करेंगे, तो उसका राज्य पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता था। जितना अच्छा गांव होगा उतना अच्छा राज्य होगा, जितना अच्छा गांव होगा उतना ही अच्छा राज्य होगा। देखो
गांव क्या कर रहे थे, गांव थे एक तरीके से खेती खेती के लिए। अब जब खेती अच्छी होगी तो भाई सीधी सी बात है, राजस्व ज्यादा होगा, कर ज्यादा मिलेगा राजाओं को, ठीक है ना। बहुत सी चीजें बढ़ जाती थी, अच्छी अच्छी चीजें भाई क्या कहते हैं भाई, सामान इंपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, इस वजह से उनका राज्य का जो वो था, एक तरीके से मान वो ज्यादा होता था इनकी वजह से। फिर कृषि में विकास में नए औजार महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। सिंचाई के लिए नहरें, बस देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जब सिंचाई हुई तो सिंचाइयों के लिए क्या भाई, कैनाल, जिन्हें नहरें बोलते हैं, कैनाल, कैनाल खुदवाई गई, कुएं, कुएं बने, ठीक है ना। और अन्य चीज भाई पानी के लिए भाई तालाब बने, तालाब बने और जलाशय जिनमें जल रुकता था। फिर हम अगर यूज की बात करें कि भाई इनका यूज क्या था, तो भाई देखो इरिगेशन हुई, कैनाल्स वगैरह का इनका इनका यूज क्या होगा भाई, देखो सिंचाई बढ़ी, सिंचाई बढ़ने से क्या होगा भाई, खेती बढ़ गई मान लो, यहाँ की जगह यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब मान लो खेती बढ़ी, क्या, खेती इंक्रीज हुई। अब जब खेती इंक्रीज होगी तो भाई टैक्स भी इंक्रीज कर देंगे ये लोग, टैक्स इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब खेती बढ़ेगी तो सबसे पहला उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब देखो भाई, गांव जो थे, जो समृद्ध गांव थे भाई, वो एक तरीके से इरिगेशन में बहुत ज्यादा सहायता कर रहे थे वो भाई। जो गांव थे भाई, जब उनमें इरिगेशन अच्छी होगी यानी कि सिंचाई अच्छी होगी, ठीक है ना, तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो भाई टैक्स होगा, टैक्स अच्छा होगा तो भाई राज्य को हेल्प मिलेगी अपने आप को अच्छा करने में, हो ज्यादा। फिर कैनाल्स वगैरह तालाब वगैरह खुदवाते रहे थे ये, ठीक है। अब अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अब हमने कंप्लीट कर चुके हैं इरिगेशन। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, क्या, लिव्ड इन विलेजेस। अब जो पूरी पूरी हेडिंग दो तो ये है, गांव में कौन रहते थे, हु लिव्ड इन द विलेजेस। ये पहले एक चैप्टर में भी आया था कि हु लिव्ड इन विलेजेस। अब हम अलग से बात कर रहे हैं कि भाई हु लिव्ड इन विलेजेस, इस टाइम पे कौन रहता था और कहाँ रहता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं, गांव में कौन रहते थे, हु लिव्ड इन विलेजेस। देखो यहाँ पे क्या देखा गया, जो आपका साउथ था यानी कि जो आपका दक्षिण था, और जो आपका नॉर्थ था यानी कि जो आपका उत्तर था, यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में तीन तरीके के लोग देखे गए, तीन तरीके के लोग यहाँ पे देखे गए, तीन टाइप्स ऑफ पर्सन यहाँ पे देखे गए, तीन टाइप्स ऑफ यहाँ पे लोग रहते थे। देखो तमिल क्षेत्र की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, तमिल क्षेत्र की। कहाँ पे पहुंच जाओ सबसे पहले, तमिल में पहुंच जाओ। तमिल साइड की बात करें तो तमिल साइड में क्या, एक तो यहाँ देखा गया कि बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े भूस्वामी जिनको बोलते थे क्या, जिनको बोलते थे ये लोग, ये लोग या हम, वे लाल, वे लल, ठीक है ना। फिर दूसरे थे कौन, जो साधारण मतलब जो साधारण लोग थे, जो साधारण खेती खेती करते थे, ठीक है ना, साधारण हल्लवाओं को, ठीक है ना, उन्हें बोलते थे उनवार, उनवार, ठीक है ना। फिर से थर्ड आते थे, थर्ड थे वे पर्सन जो भूमिहीन थे, जो लाइक मजदूर हुए थे, जो दास हुए थे, जो एक तरीके से दूसरे की जमीन पे काम करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए, उन्हें बोलते थे क्या, केविसियार, कैसियार। या फिर इन्हें और क्या बोला जाता था, इन्हें और बोला जाता था क्या, आदि माई, आदि माई, ठीक है ना भाई। तमिल साइड में तीन तरीके के, देखो साउथ और नॉर्थ की बात करें यानी कि दक्षिण और उत्तर की बात कर रहे हैं, इसमें थ्री टाइप्स ऑफ पीपल्स मिलते हैं। तमिल में बात करेंगे भाई, तमिल में तीन पीपल्स कौन से थे, एक तो थे विल्लार, उनवर और कैडिसियार या एदेमई, इन्हें बोला जाता था। दोनों का, दोनों की बात एक ही है। ये होते थे जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, ये होते थे एक तरीके से जिन पे छोटे छोटे जमीन के हिस्से होते थे, ठीक है ना। भाई ये तो बड़े बड़े की भाई इन्होंने भाई जमीन किराए पे भी दे दी वगैरह वगैरह, लेकिन ये इतने बड़े नहीं होते थे, छोटे जो खेती खेत किसान होते हैं वो। फिर केडीआर सीआर आदिवासी भी होते थे, जो दास होते थे, नौकर होते थे, जो अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरे के खेत पे काम करते थे, ठीक है ना। फिर अब बात करते हैं नॉर्थ के हिस्से के गांव का प्रधान व्यक्ति,
ग्राम भोजक कहलाता था। देखो अब बात कर लेते हैं यहीं पे नॉर्थ की। ये भाई देखो तमिला तो सीधी सी बात है साउथ में। अब हम बात करते हैं कहाँ की, नॉर्थ की, यानी कि आपके उत्तर की। ठीक है ना। नॉर्थ की बात करें अगर, तो यहाँ के गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था ना उसे बोलते थे भूजा। जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे बोलते थे क्या, भूजा। प्रधान व्यक्ति जान रहे हो कौन, जो वहां का सबसे विशिष्ट व्यक्ति होता था उसे बोलते थे क्या, भोजक। कई बार एक ही परिवार के जो लोग थे वो भोजक बनते रहते थे, कि मान लो कि भाई अभी मेरे दादा हैं, उसके बाद मेरे पिता हो गए, और उसके बाद मैं हो गया, उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, ऐसे। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ फिर, लेकिन ये पद अनुवांशिक था। मतलब ये नहीं कि भाई मेरे, कि भाई ये मेरे बच्चों को ही मिलेगा, जो काबिल होगा उसे मिलेगा। लेकिन ये क्या हो रहा था, परिवार टू परिवार चला रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वांछित हुआ कि भाई मैं राजा तो मेरा बच्चा भी राजा, नहीं, ऐसा नहीं था। भाई उस परिवार के जो लोग थे वो उस काबिल थे। भाई अगर जो मेरे दादा थे तो मेरे पापा उस काबिल थे कि वो बन सके। अगर कोई और होता तो कोई और बन सकता था। ठीक है ना, वही बात। फिर ग्राम पद पर ज्यादा बड़े भूस्वामी रहते थे। अब इस जो पद पे था ना, वो बड़े भूस्वामी रहते थे। बड़े भूस्वामी क्यों रहते थे, वही पे हेल्प भी कर सकते हैं दूसरों की, इस वजह से। और भाई उन्हें इस चीज की, भाई हर चीज का ज्ञान होता था, इस वजह से। ठीक है ना। अब देखो, अब भाई बड़ा साम्राज्य है। अब भाई राजा क्या करता था, अब राजा हर जगह भाई काम तो, भाई हर जगह सैनिक को नहीं भेजता था। तो इसलिए क्या, राजा क्या काम करता था, कि जो भोजक होता था ना, भोजक को कह देता कि भाई अपने अपने जो क्षेत्र का है ना, जो अपने गांव का कर तू ही वसूलेगा, तू ही हमें देगा। ठीक है ना। तो वही कर वसूलते थे और देते थे। कभी कभी यही न्याय दहल का काम करते थे, यानी कि जज का काम भी यही करते थे और पुलिस का भी काम यही करते थे, क्योंकि ये बड़े थे। हम मान लो भाई बड़ा है, बड़ा बंदा है, मान लो मेरे पे हजारों बीघी जमीन है, भाई मैंने ऐसे ऐसे किसी को दे दी कि भाई तुम कर लो, भाई मैं पैसे ले रहा हूँ उनसे। ठीक है। तो पैसे लेने से क्या होगा, कि भाई मेरे पैसे होंगे तो भाई मैं अपने जो नौकर होंगे भाई उन्हें ये भी कह दूंगा, भाई तुम जरा ध्यान रखना आसपास का, भाई जिसको हेल्प की जरूरत होगी उसे भी मैं वैसे दे सकता हूँ, इस तरीके से। ठीक है ना। फिर स्वतंत्र कृषक को गृहपति बोलते थे। एक तो आ गया भोजक, फिर आगे जो स्वतंत्र कृषक होते थे, यानी कि जो जो किसान होते थे उन्हें क्या बोलते थे, गृहपति। यानी कि छोटे छोटे जो किसान होते थे, जो किसी की बात नहीं सुनते थे, बस अपने मन से ही काम करते थे। फिर कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जिनको जमादार दास, इनमें जमा ज्यादातर दास उनके दूसरी जमीन पर काम करते थे, उनकी जीविका चलानी होती थी। देखो वही वाली बात, भाई यहाँ पे ये आगे दास, भाई यहाँ पे भी यही, इससे नीचे फिर आए दास, भाई वे भी वही काम करते थे, कि भाई दूसरे की जमीन पर काम कर लिया अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक है ना। फिर अधिकांश गांव में लोहार। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे तीसरा आ गया शिल्पकार। अब शिल्पकार की बात करें, शिल्पकार होते कौन है। शिल्पकार में आपके क्या आ जाएंगे, शिल्पकार में आपके लोहार आ जाएगा, कुम्हार आ जाएगा, बड़ी आ जाएगा, बुनकर आ जाएगा। यानी कि लोहार यानी कि जो लोहे के सामान बनाता है। ठीक है ना। कुम्हार यानी कि जो घड़े वगैरह नहीं बनाते, ये मिट्टी के जो घड़े वगैरह वे। फिर बड़ी, जो आपका वुडन वर्क करता है वो। ठीक है ना। और बुनका भाई जो जो खाट वाट बुनते हैं उनकी बात कर रहे हैं, या जो सिलाई वगैरह करता है। ठीक है ना। तो ये सब देख लो, तीन टाइप ऑफ पीपल पाए जाते थे ज्यादातर साउथ और नॉर्थ में। तमिल में क्या, वेल्लाल, उनवर, कैडियार और आदिनाई, ये होते थे दास या नौकर। ये होते थे छोटे कृषि किसान, और ये होते थे बड़े किसान। भोजक प्रधान व्यक्ति नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में भोजक प्रधान व्यक्ति। ठीक है ना। गृहपति छोटे छोटे खेत, जिन पे छोटे छोटे खेत होते थे, छोटे किसान, और ये स्वतंत्र होते थे। शिल्पकार एक तरीके से जो एक तरीके से बिजनेस मैन। ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। 2 दिन का डेमो होगा। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विजिट करें चैनल, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।